हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्रैच एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट नंबर 76 देखेंगे। आज के क्लास में एक अनसीन पैसेज है और एक क्लोज टेस्ट है। जो जेएसएससी सीजीएल का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन आपका जो है पैसे से आने वाला है, जिसमें चांस है कि ज़्यादा चांस तो है कि अनसीन पैसेज आएगा, लेकिन हो सकता है क्लोज टेस्ट भी डाल दिया जाए, यानी कि फिलर वाला पैसेज आप लोग देखे होंगे। एक पैसेज है जिसमें कुछ जगह जो कोई जगह पे ब्लैंक है उसको फिल करना होता है, तो उसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा चांस है कि ऐसा ही क्लोज जो अनसीन पैसेज होता है उसको पूछा जाए। क्लोज टेस्ट पूछे जाने की संभावना कम है, बट इसके लिए भी यहाँ पर प्रिपेयर रहें क्योंकि पूछा जा सकता है। 30 क्वेश्चन कम नहीं होता है, दोनों सेक्शन आपको करना होगा। जब भी एग्जाम होगा तैयारी आप लोग रखिए, छोड़िएगा नहीं। दूसरी बात है, आप लोग का एक हमेशा से कंसर्न आता है कि इंग्लिश को ठीक कैसे करें। इंग्लिश को ठीक करने के लिए कुछ कुछ चीज़ आप लोग जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे कि पहले तो आपको रीडिंग करना होगा, जो भी कोई न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल, जैसे द हिंदू अगर ले लीजिएगा तो सबसे बेटर रहेगा। उसके बाद आपको लिसन करना है, या अगर न्यूज़ अगर इंग्लिश में सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा समझने का चीज़ों को। ओके, तीसरी बात है कि आपको ग्रामर जो है से जरूर करना है। ग्रामर का हर एक टॉपिक उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। जिस भी एग्जाम को आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई चीज में प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाना है। जिस तरह से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा उसी तरह से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी जानता है कि कुछ भी उठा के आपसे नहीं पूछेगा। आपका जो है जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है और जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहता है उसी तरह से पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोगों को कर लेना है, ताकि आइडिया मिलता रहेगा कि आपको तैयारी किस तरह से करना है। दूसरा कोई नहीं बताएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, दो चार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा सेट, तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि हमको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो ये सब चीज़ जो है कुछ आप लोग लाइफ का पार्ट बनाइए। बिना रीडिंग और बिना लिसनिंग के और ग्रामर के नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बाद में देखिएगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट जरूर कीजिए। बाकी एक जो आपको पता होगा रीड की हड्डी है वो है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी का मैं एक सेशन शुरू करने वाला हूँ जल्द ही इसी चैनल पे, जिसका नाम रहेगा डीएवी। और ये डीएवी वोकैबुलरी का सेशन रहेगा। और इसका नाम ऐसा क्यों रहेगा ये आपको बाद में पता चल जाएगा जब क्लास आएगा तो। और इसको मैं MWF में शुरू करूंगा क्योंकि इसमें कंटेंट्स बहुत ज़्यादा रहेगा। आप लोगों को थोड़ा सा पैसेंस रख के इसको देखना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट इसमें अच्छा रहेगा। इंडिया का जैसे जितना भी एग्जाम हुआ होगा उसका वोकैबुलरी इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। कुछ भी मैं फालतू फालतू चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत हो गया, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और शेयर और सब्सक्राइब भी आपसे अपेक्षित है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पैसेज आपको पूछा जाएगा। और जीएसएससी में जो पैसेज आएगा ये मत सोचिएगा कि एकदम पूरा जैसे केक वाक रहेगा, एकदम इजी रहेगा। थोड़ा सा पैसेज जो है लेंदी होता है, टफ टाइप का होता है। ओके, तो इसीलिए आपका रीडिंग स्किल सही नहीं होगा, तब जो है से नहीं हो पाएगा। तो रीडिंग स्किल पैसेज देने का मेन पर्पस एग्जामिनर का यही होता है कि आपका रीडिंग स्किल जो है से किस तरह का है, आप लोग कोई चीज़ को पढ़कर समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ओके ना, तो इसको देखिएगा। यह सीजीएल का पैसेज है और मैं जो आपको नॉर्मली जो पढ़ाता हूँ वह लगभग एसएससी सीजीएल का सिलेबस लेकर चलता हूँ, क्योंकि उसका अगर तैयारी कर लेते हैं तो नॉर्मल एग्जाम हो जाता है। अभी जो है से इतना सारा जब आप लोग कर लीजिएगा, और किसी भी इंग्लिश आप लोग पढ़िएगा कहीं भी, चाहे वो किसी का भी हो, एसएससी का हो, सीजीएल हो, या फिर सीएचएसएल का होगा, या फिर इस तरह किसी भी एग्जाम को आप लोग देखिएगा नॉर्मली जो होता है एसआई का एग्जाम, तो सब क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बनने लगेगा। यानी कि इंग्लिश का सिलेबस अलग नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, आप लोग कुछ दिन के बाद ये फील करने लगेगा। आज बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, सॉरी। Many men and women are so money minded that they do not undertake any serious work that does not pay। बोला जा रहा है कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं। मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ ग्रामर का पोर्शन में ऐड करते चलूंगा जहां पे लगेगा कि बताना चाहिए। क्लियर? तो मेनी के बाद आपको प्लूरल नाउन यूज करना है, भर भी प्लूरल आएगा। तो मेनी मेन एंड वीमेन आर सो मनी माइंडेड, यानी कि इतना ज्यादा पैसा जो है से उनके दिमाग में घर कर गया होता है कि उन लोग क्या करते हैं, दैट दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डज नॉट पे, यानी कि वे काम जिसमें पैसा आपको नहीं मिले उसको काम मानते ही नहीं है। समझ रहे बात को? यानी कि काम इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू उन लोग का उसको पलट दी, यानी कि मनी बन गया। तो W इज इक्वल टू इसका मनी होना चाहिए। जहाँ पे पैसा नहीं होता है उसको उन लोग काम नहीं मानते हैं। कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं मनी माइंडेड होते हैं। आगे देखा जाए, बोला जा रहा है दे बिलीव दैट, क्या विश्वास रखते हैं। उदाहरण देखिए जरा, इट इज फुलिश टू एक्सर्ट देमसेल्फ फॉर सच स्टडी एंड ब्रेन वर्क एज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। बोले उन लोग का कहना है कि कुछ कुछ ऐसा चाहिए, तो बहुत ही बकवास टाइप का, यानी कि मूर्खता है, इसको बोल रहे हैं उन लोग की मूर्खता है।
वहाँ पे दिमाग को एग्जर्ट करना, लगाना ऐसा स्टडी में, यानी कि गहन अध्ययन में और बुद्धि को आप लोग लगा रहे हैं जिसका रिजल्ट क्या हो, वर्क कैन नॉट बी कन्वेंट टू कस्ट, जहाँ पर उसका रिजल्ट पैसा ना हो। तो कुछ कुछ मनी माइंडेड जो पीपल होते हैं उनका एडलिची के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं, हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी, यानी हार्ड वर्क क्या लाना चाहिए, हमेशा पैसा आपको देना चाहिए, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वह वर्क है, अदरवाइज काम नहीं है। एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेजर, कहने का मतलब है कि पैसा आप लोग कमाइएगा तो आपको पता ही है पैसा कैसे क्या कीजिएगा, काफी ज्यादा एम्यूजमेंट होगा, मनोरंजन आप लोग कीजिएगा और इधर उधर घूमे फिरिएगा। तो उसके बाद बोला जा रहा है प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेजर होना चाहिए, तो ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मस्ती भी है, पैसा भी है, सब कुछ है दुनिया का। दीज सीम टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ, यानी बोला जा रहा है कि ये सब क्या लगता है, उनका लाइफ का ये सब रूल है, ये सब लगता है उनको कि पैसा आना चाहिए, उसके साथ जो बहुत सारा हम लोग का एंगेजमेंट आना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी होना चाहिए और मर मजाक भी चलते रहना चाहिए जीवन में, वही काम है, अदरवाइज ये सब काम नहीं है। आगे देखा जाए द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन यहां से देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा द वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की टू मटेरियल प्रोस्पेरिटी एंड रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट। बोला जा रहा है कि जो वैल्यू इंटेलेक्ट है, यहाँ पे देखिए टर्म थोड़ा सा यहाँ पे टफ है पैसेज का। वैल्यू इंटेलेक्ट कहने का तात्पर्य है कि जो एक आपका बोल सकते हैं कि तो बौद्धिक कौशल होता है, यानी कोई भी काम चीज अगर करते हैं आप लोग काम, तो उसमें आप लोग कितना अपना बुद्धि लगा सकते हैं, तो कितना आपका क्षमता है, तो बौद्धिक क्षमता को यहाँ पे बात किया जा रहा है, एक तरह का बोल सकते हैं इंटेलेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि द वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज की टू मटेरियल प्रोस्पेरिटी एंड रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि कहीं पे आप बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका मटेरियल प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, यानी कि आपका जो है जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कोई मनी है या कोई रिसोर्सेज आपका लाइफ में इंटर करना चाहिए, उसको आप लोग बोल सकते हैं कि मटेरियल प्रोस्पेरिटी। मटेरियल क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट में जो सामान है उसको मटेरियल बोलते हैं, और उससे आप प्रोस्पर हो रहे हैं, इसका कहने का तात्पर्य पैसेज का कि आप जो है बाहर की चीज आपके पास आना चाहिए, यानी कि धन पैसा संपत्ति आपके पास इकट्ठा होना चाहिए। जब भी आप लोग अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी बुद्धि कहीं पे लगा रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कैश होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी आप लोग कोई चीज इसको जैसे परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए इन रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद आपका पर्सनल डेवलपमेंट बारे में बात किया जा रहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए अगर बुद्धि लगा रहे हैं तो। एज अ फैड मतलब फैड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैशन, तो ये सब आजकल ना फैशन हो गया है। आप लोग कहीं पे काम कीजिएगा, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे 2 साल से लगा हुआ हूँ और मुझे, मैं पहले बता चुका हूँ कि मात्र 8,000 रुपये मिला है, तो क्या कोई काम ऐसा करेगा, नहीं। तो मुझे पता है कि इस समय थोड़ा सा टाइम लगता है, यूट्यूब पर 3-4 साल लग ही जाएगा बहुत आगे तक जाने में, लेकिन 4 साल के बाद पैसा भी आएगा, सब भी आएगा, और सोसाइटी में जो मुझे काम करना होगा वो भी कर लूँगा। तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया हूँ, मैं सोसाइटी के डेवलपमेंट करने के लिए आया हूँ, लेकिन हाँ अपना जो थोड़ा बहुत नीड है वो तो पूरा होना चाहिए ना, खुद आप पर भूखा रहिएगा दूसरा को क्या पेट भरिएगा। तो सब कुछ बात की बातें हैं। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा आजकल फैशन हो गया है कि ये सब चीज आपको चाहिए ही चाहिए, तो फैड का मतलब फैशन होता है। आगे देखिएगा दिस माइजरेबल मेटरलिस्टिक फिलोसफी इज वेरी डीप रूटेड इन ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। अगेन ऑल के बाद प्रोनाउन आपको यूज करना है, ग्रामर का पर्सन। आगे देखा जाए वर्क, देखिएगा सिंगुलर नाउन है, ये बताना मैं भूल गया। इसके बाद पहले आर्टिकल ए और एन मत यूज कीजिएगा और वर्क्स भी नहीं लगेगा, लेकिन एक वर्ड होता है वर्क जिसका मतलब रचनाएं होता है, जब जैसे शेक्सपियर का रचनाएं है तो उस केस में वर्क्स होता है, तो वर्क का प्लूरल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, और होमवर्क बोलेगा तो गलत हो जाएगा। आगे देखा जाए तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो फैशन हो गया था दिस माइजरेबल मेटलिस्टिक प्रोफिटी, यानी कि एक दयनीय टाइप का जो मेटलिस्टिक फिलोसफी है लोगों का, वह लोगों में जैसे डीप रूटेड है, यानी कि एकदम घर कर गया है बोल सकते हैं दिमाग में, और ये सब में रिच हो या प्योर है, सब में जो है ये बना हुआ है, सबको इसे सफर करता है। आगे देखिएगा जरा, एन ओल्ड वर्किंग वुमेन कंप्लेन टू मी, कंप्लेन करती है, भी यहाँ जो है जो राइटर, जो यहाँ इसका जो बोल सकते हैं जो नरेटर है, जो इसको नरेट कर रहा है, या जो बोल सकते हैं लेखक है, उसके लिए यहाँ पे मी यूज किया गया है कि कंप्लेन टू मी ऑफ हर सन्स हैबिट ऑफ, इसमें देख लीजिए डबल भी नहीं होता है, ऑफ ओकेजनली बाइंग सम चीप बुक्स एंड सेड। देखिए वो बोलती है कि मेरा जो बेटा है वो क्या करता है कि कुछ कुछ ना चीप बुक है, यानी कि फालतू टाइप का जो है सब बुक खरीद कर ले आता है। देख लीजिएगा यहाँ पे ओकेजन के स्पेलिंग ना OCCASION होता है, डबल ए से यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डबल सी होता है, बाकी तो ओकेजनली बनाया गया है, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो बोल रही थी कि हमारा बेटा जो है क्या करता है कि जो है चीप टाइप का बुक जो है खरीदता है, और क्या कहती है सुनिए, ही वेस्टेज हिज मनी ऑन बुक्स। तो देखिए पैसेज में कहीं पे कोई चीज अंडरलाइन रहेगा या कोई आपको रिलेवेंट टाइप का चीज लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से उसको, अंडरलाइन तो नहीं रहेगा, सॉरी बोल रहा हूँ कि इन्वर्टेड कोमा में जो रहेगा तो उसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है उसमें क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि इस पैसेज से भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, राइट आफ्टर दिस पैसेज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पैसा वो उस पर बर्बाद करता है। आगे देखिए बोल रहा है
वी मीट मेनी पीपल हुज लाइव्स आर स्पेंट इन अ मोनोटोनस सीसॉ बिटवीन देयर ट्रेड एंड देयर फ्रिवलस एम्यूजमेंट। बोला जा रहा है कि बहुत सारा हम लोगों से मिलते हैं जिनका जो लाइफ होता है, लाइफ का पूरा लाइफ है वो स्पेंड होता है यानी कि बीता इन मोनोटोनस सीसा। सीसा देखें आप लोग, सीसा ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का, इसको लीवर में पढ़ना होता है। तो इस तरह का कुछ कहानी होता है, इधर भी आप लोग कुछ रखते होंगे हम लोग, अब इधर भी कुछ रखा जाता है। उसके बाद जो है जिधर वेट ज्यादा होता है इधर ये झुकता है, ओके ना। तो इस तरह कुछ कहानी, तो ये शीशा होता है। तो यही बोला जा रहा है कि उन लोग का लाइफ जैसे शीशा के जैसा इधर का उधर होते रहता है, ओके, शीशा जैसा, कभी अप कभी डाउन, किसके बीच में, बिटवीन देयर ट्रेड एंड देयर फ्रिवलस एम्यूजमेंट, यानी कि जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, यानी कि जिस भी काम में हम लोग इंडल्ज हैं उस काम के बीच में, और उनका जो फ्रिवलस यानी कि तुच्छ टाइप का जो एम्यूजमेंट है, मनोरंजन है, उसका बीच जो है सीसॉ के जैसा उनका जो है से जीवन चलते रहता है। तो इस तरह कुछ पैसेज है, लाइफ के बारे में कुछ चर्चा किया जा रहा था, और यहाँ पे मनी का जो है लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है अलग अलग लोगों पे, वो जो है यहाँ पे चर्चा किया गया था। वैसे तो ज़्यादा चर्चा किया गया मनी का यहाँ पे डार्क साइड के बारे में, कि लोग जो है इसको लेकर जो है किस तरह का अपना टेंडेंसी रखते हैं, ओके। चलिए, तो आइए अब जो है पैसेज को आप रीड कर लिया आपने। अब जिनको पैसेज को करने में ज़्यादा दिक्कत आता होगा, तो पहले आपको जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा 3 4 5 देख लीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे, तो 3 4 जो 5 जो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन होगा उसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छा से, ओके ना। क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद पुनः जो है आप लोग पैसेज कीजिएगा, तब जाकर जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जो ज़्यादा वीक होंगे, वैसे आप अपने आपको वीक मत मानिए, आप वीक नहीं है, आपने उस चीज़ पर काम नहीं किया इसलिए आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप वीक नहीं है, ठीक है। आपने उस पर काम नहीं किया तो काम कीजिए, आप वीक नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए। क्या बोलो, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है एक चीज, द स्टेटमेंट ही वेस्टेज हिज मनी ऑन बुक्स डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली। बोला जा रहा है कि वह जो बोलता है कि वह पैसा को क्या करता है, वेस्ट करता है, तो वह क्या बताता है। वो जो लेडी थी यहाँ पे, ओल्ड लेडी, जो कि कंप्लेन की थी नरेटर से कि वो पैसा जो है बुक पर स्पेंड करता है, यानी कि वेस्ट करता है। स्पेंड तो बोला नहीं, बोली नहीं है, वो वेस्ट बोली है। तो इसका यह किस तरह का आइडियोलॉजी जो है परिलक्षित होता है, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें, बताइए। हाउ मेटलिस्टिक सी इज, यानी कि वह जो है मेटलिस्टिक है। उसके बाद सी कंसीडर रीडिंग फ्रिवलस, सी इज पुअर, या फिर हाउ इंपॉर्टेंट सी थिंग्स मनी, यानी कि पैसों को वह ज्यादा तरजीह दे रही है। तो क्या इसका जो है रेफरेंस जा रहा है, ही वेस्टेज हिज मनी ऑन बुक्स। तो देखिए, अगर आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि आप उस पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ओके, तो इसमें आपका क्या आइडियोलॉजी परिलक्षित होता है, पहले आप ये बताइए। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वह चीज़ जो है बेकार है, आप उसको तरजीह दे ही नहीं रहे हैं कि जो है वो काम इंपॉर्टेंट ही है। तो वो लेडी जो है उसको लगता है कि बुक से जो कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है उसको ऐसा बोल रही है कि वह जो है सिर्फ पैसा वेस्ट करता है, यानी कि उसके लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। एक फ्रिवलस यानी कि क्षुद्र टाइप का, एक तुच्छ टाइप का एक बोल सकते हैं कि वर्क है, काम है, समझ गए। इस तरह से यहाँ पे उसका जो लेडी था आइडियोलॉजी यहाँ पे परिलक्षित हो रहा था। कोई दिक्कत इसमें, वह सोचती है कि पढ़ना लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तुच्छ काम है, इसीलिए बोल रही थी कि पैसा बर्बाद कर रहा है। ओके, आप लोग क्या बोलिएगा पैसा बर्बाद कर रहा है। मान लीजिए कोई लड़का है गर्लफ्रेंड के पीछे पैसा बर्बाद कर रहा है, तो बोलिएगा कि क्या यार पैसा बर्बाद कर रहे हो झूठों के। तो आप लोग को लिए है कि कोई गर्लफ्रेंड के पीछे पैसा बर्बाद करे, या डेली जाके होटलबाजी कर रहा है, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, सिगरेट या फिर अदर मतलब एक्टिविटीज में जो रॉन्ग एक्टिविटीज होते हैं उसमें, तब आप लोग बोल सकते हैं कि पैसा जो है वो बर्बाद कर रहा है। तो वह सारे काम जो आपको लगे कि वह इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, वो आपके लिए फ्रिवलस होता है, तुच्छ होता है। तो उसका भी जो लेडी का था आइडियोलॉजी यहाँ पे यही परिलक्षित हो रहा था। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको देखिए एंटोनिम पूछा जा सकता है पैसेज में। तो मोनोटोनस एक वर्ड यूज हुआ था यहाँ पे, लास्ट जो है सेंटेंस था उसमें यूज होता है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का एंटोनिम पूछा गया। तो मोनोटोनस मतलब होता है ना एक नीरस टाइप का, उबाऊ टाइप का आप लोग बोल सकते हैं। आपको बोरिंग लगता है ना, तो उसी को बोलते हैं नीरस। जैसे कि आपको जीवन में कभी कभी होता है मन नहीं लगता है, तो आप लोग क्या करते हैं, मन नहीं लगता है ना, तो पेड़ पौधों के बीच चले जाइए, आप लोग को थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा। तो मोनोटोनस उसी को बोला जाता है कि हम पूरा सैड वुड फील कर रहे हैं, पूरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं, यानी कि नीरस, उदास, टायर्ड बोल सकते हैं, बोरिंग। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग, यानी कि काफी ज्यादा आप लोग को मस्ती लग रहा है लाइफ में, पूरा खुश हैं, तो उसको बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग, चीयरफुल बोला जा सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मोनोटोनस मतलब होता है उदास टाइप का, या बोल सकते हैं कि नीरस टाइप का आपको लगता है लाइफ में, तब टायरसम या बोरिंग इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है जो मनी माइंडेड पीपल हैं, अंडरटेक सीरियस वर्क इफ। अब बोला जा रहा है कि जो पैसा, जो जिनका दिमाग में पैसा घर कर गया है कि जो ऐसे पैसा ही सब कुछ है, वो क्या सोचते हैं, मतलब सीरियस वर्क किसको मानते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे पहला सेंटेंस में बोला गया था, यहाँ पे देखिए कि मेनी मेन एंड वुमेन आर सो मनी माइंडेड दैट दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डज नॉट पे। बोला है ना, यानी कि जिसमें पैसा नहीं मिलता है उसको वो काम नहीं मानते हैं।
तो यह जो है वेल पेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वेल पेड होना चाहिए, इसमें पैसा आपको अच्छा खासा मिलना चाहिए, उसी को उन लोग काम मांगते हैं। ओके ना, तो साफ से बोला था मनी माइंडेड पीपल, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जो पहला है, नेक्स्ट है द टर्म सीसो मीन्स। सीसा मतलब क्या होता है? सीसा देखिए, एक आपको बताया था कि सीसा इस तरह का एक ज्योमेट्री होता है ना, सीसा पता होना चाहिए। तो सीसा इस तरह का होता है, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। लीवर आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो सीसा में क्या होता है ना कि ये सारा जो अगर जिधर हैवी होता है तो और इधर भी अगर मास रखते हैं तो इधर उधर जो है बैक एंड फोर्थ जो है मूव करता है। ओके ना, ऊपर नीचे बोल सकते हैं। तो सीसो का मतलब यहाँ पे होता है मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर घूमना। और इस पैसेज में भी जो है ना सीसो का मतलब यही था। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा था whose lives are spent in a monotonous सीसा between their trade and their frivolous amusement, यानी कि जो उनका मस्ती होता है उसके बीच में और ट्रेड के बीच में उनका जो मोनोटोनस लाइफ है वह सीसो के जैसा, यानी कि टू एंड फ्रो मूव करते रहता है। उन लोग के जीवन के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक इसको याद भी रख लीजिएगा, टू एंड फ्रो जो है एक फ्रेज है, टू एंड फ्रो हो सकता है कभी पूछ दें क्योंकि काफी फेमस है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है हियर एंड देयर, यानी कि इधर उधर, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, दे रिगार्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज। अब देखिए यहां से बोला जा रहा है कि उन लोग जो है कब जो है रिगार्ड करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, कब। या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था द वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की टू मटेरियल प्रोस्पेरिटी एंड रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ पे मटेरियल प्रोस्पेरिटी नहीं हो और या भी आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो, वहाँ पे जो है आपको बोल सकते हैं कि जो आप अपना जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक क्षमता है, वो आप सही से यूज इस्तेमाल आप लोग नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दे रिगार्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दे यहाँ यूज हुआ है वह मनी माइंडेड पीपल के लिए यूज हुआ है। तो उनके अनुसार जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है से क्या है, तो वही है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है और लाइफ में आप डेवलप कर रहे हैं। यही उन लोग का टेंडेंसी था अकॉर्डिंग टू दे, यानी कि मनी माइंडेड पीपल के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो ऑफ नोट ग्रेट वर्थ, ये तो गलत बात है कि वर्थ होना चाहिए किसका। और मीन्स ऑफ माइजरी, ये भी गलत बात है। द की टू प्रोस्पेरिटी, यानी कि यह जो है से एक प्रोस्पेरिटी का चाबी होना चाहिए कि कहीं पे बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां से आपको पैसा कौड़ी निकल के आना चाहिए, समझ गए। तो द की टू प्रोस्पेरिटी साफ सब लिखा भी है यहाँ पे, टू मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो देखिए अगर पैसेज टफ बनाया जाता है तो एग्जैक्ट वर्ड आपको मिलेगा नहीं, जो आपको पैसेज का होगा रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा, यानी कि इनसाइड जो मीनिंग होता है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके ना, तो आपका ये सब चेक होगा पैसेज में। तो पैसेज जेसीसी में जो आएगा उतना आसान पैसेज नहीं आएगा। और मैं अभी सर्च कर रहा हूँ थोड़ा सा और हार्ड जो पैसेज होता है उस तरह से मैं सर्च करके आपके समझ प्रस्तुत करते रहूँगा। बस आप लोग कनेक्टेड रहें। और बहुत सारा चीज़ तो आपको प्रोवाइड करा दिया, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ ना आप लोग का ऐसा ही टॉपिक जो है से क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए मेरा जो होता है ना से कभी भी टेंडेंसी ये नहीं रहता है कि पढ़ के आप लोग को छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद भूल जाता है। तो कोई भी आप लोग टॉपिक है ना छोड़ दीजिएगा तो भूल जाएगा। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम जो है से आपको प्रैक्टिस में कराते रहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू जो रहेगा ना वही जो है से सक्सेस करता है। छोड़ने छाड़ने वाला काम जो होता है ना वो बड़ा बेकार होता है, आप लोग फिर आप पीछे जाने लगते हैं। इसीलिए मैं बंद नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो आंसर इसका हो गया द की टू प्रोस्पेरिटी। आज बहुत ज़्यादा फालतू बात हो गया, चलिए आज पैसे था तो चलिए बनता है। ओके, बाकी चीज़ तो मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। अब दूसरा देखिए क्लोज को डिस्कस कर देता हूँ, तो इसमें भी बहुत सारा ग्रामर का पोर्शन ऐड रहेगा ना, तो देख लीजिएगा। क्लोज टेस्ट इस तरह का चीज़ को क्लोज टेस्ट बोलते हैं। इसको भी आप लोगों ने 1 से 2 बार आपको पढ़ लेना है। ओके, ये तो एसएससी का था, उतना आसान जो है आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे से थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देखा हूँ उसका जो पैसेज आता है ऑफिशियल सच पैसेज में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, और भी आपको उस तरह का पैसेज जो है पुनः मैं देखता हूँ और आपके समझ प्रस्तुत करूँगा, तो वो सारे पैसेज आपको मिल जाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा टफ रहता है जेसीसी, तो सिलेबस थोड़ा सा इसका हार्ड है ना, आसान नहीं रहता है। बोला जा रहा है कि माई ग्रैंड मदर, यहाँ पे देखिएगा माई ग्रैंड मदर इज अ जीनियोलॉजिस्ट बोला गया है ऑफ द फैमिली। फैमिली में क्या है, वो जीनियोलॉजिस्ट है, मतलब हमारे फैमिली का नहीं, फैमिली का ही वो जीनियोलॉजिस्ट है। जीनियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वंशावली विशेषज्ञ। वंशावली विशेषज्ञ का मतलब होता है, आगे पता चल जाएगा। सी डैश रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेज एंड डाइवोर्सेस, यानी कि वह किसका रिकॉर्ड रखती है, बर्थ का, कितना बेबी का जन्म हुआ, कितना डेथ हुआ, ओके, कितना एमएमआर है, कितना आईएमआर है, सब चेक करती हैं। और उसके बाद डाइवोर्सेस कितने हो रहे हैं, कितना लोग लड़ाई झगड़ा करके सर फोड़ रहे हैं, सबका जो है रिकॉर्ड उनके पास होता है। सी टेक्स द जॉब क्या डैश सीरियसली, सी सेंड्स डैश टू द फैमिली व्हेनेवर समथिंग noteworthy dash, we recently had a bulletin about the dash of a relative who bequeathed his antique furniture to his descendants। ओके, तीसरा कुछ पैसेज है, तो देखिए आइए फिल करते हैं तभी इसका मीनिंग समझ में आएगा। आधा अधूरा चीज है, थोड़ी ना काम बनने वाला है। पहला देखिए
माई ग्रैंड मदर इज अ जीनोलॉजिस्ट ऑफ द फैमिली। तो जीनोलॉजिस्ट है यानी कि इसको वंशावली विशेषज्ञ बोला जाता है। तो ये क्या करती है, सी प्रमोट्स, स्प्रेड्स, मेंटेन्स या फिर प्रोड्यूसेस। वर्ड्स पहचानिए, आप लोग कोई चीज का रिकॉर्ड रखते हैं यानी कि उसको नोट डाउन करते हैं ना, तो वो मेंटेन करा जाता है। रिकॉर्ड को हम लोग मेंटेन करते हैं यानी कि उसको लिखकर वही खाता में रखते हैं, उसके लिए वर्ड रिकॉर्ड यूज होता है। बाकी सारे वर्ड भी यहाँ पे इरिलेवेंट है। प्रमोट तो आपको कोई चीज को प्रमोट करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। स्प्रेड मतलब फैलाना होता है या कोई चीज फैलता है। तो प्रोड्यूस मतलब होता है कोई चीज को आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी से कोई निर्मित होता है, उस केस में आप लोग प्रोड्यूस यूज करते हैं। तो ये सब कुछ रेफरेंस यहाँ पे जा नहीं रहा है। सही वर्ड मेंटेन ही जाता है। हम लोग जानते हैं कोई चीज डायरी हो या फिर कहीं भी कोई चीज होता है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो सही वर्ड यहाँ पे मेंटेन जाएगा। तो सी मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेज एंड डाइवोर्सेस। तो जो वंशावली विशेषज्ञ होता है वे सबका जो है से उनका जो है से काम यही होता है कि कितना डेथ हुआ है, कितना डाइवोर्स हुआ है, कितना बर्थ हो रहा है, ये सब का रिकॉर्ड उनको रखना होता है। ओके ना, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होता है तभी जो है उन लोग कुछ काम कर पाता है, डेटा होना चाहिए। सी टेक्स द जॉब डैश सीरियसली। यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्विक लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा, देखिए आपको क्या चाहिए, ये जो सीरियसली है ये भी जो है एक एडवर्ब है ना, और एडवर्ब में जो है इसको जो है कौन जो है मॉडिफाई करेगा, दूसरा एडवर्ब जो है इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो हमको यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता है, तो वहाँ पे क्वाइट चला जाएगा, ये वाला क्वाइट। ओके, ध्यान देखिएगा QUIT। तो यह एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो इसको ध्यान रखें। ये जो है इसको मॉडिफाई कर देगा, यानी किस तरह के जो है आप लोग कितना सीरियस है, तो क्वाइट सीरियस है, यानी बिल्कुल ही, इसका हिंदी में बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल सीरियसली अपना जॉब को लेती हैं। इस तरह के इसका मीनिंग जा रहा है कि सी टेक्स द जॉब क्वाइट सीरियसली, यानी कि बिल्कुल जो है सीरियसली अपना जॉब को लेती है। तो क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब था, और इसको जो है और यहाँ यूज करना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कितना सीरियसली हुआ है, तो क्वाइट सीरियसली, बिल्कुल। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बाकी सारे वर्ड भरिएगा। ये क्यूट मतलब क्या होता है, QUIT क्यूट मतलब चुप रहना होता है ना, CHUP लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे, चलिए तो ये हो गया चुप। एक क्यूट मतलब होता है ना कोई चीज को छोड़ देना, लीव कर देना, डू अवे विथ कर देना, एंड कर देना, उसी को क्यूट बोलते हैं। केवी से बोला जाता है कि मैं अपना गेम को क्विट करता हूं, तो वही क्विट होता है। और क्विक मतलब तो तुरंत होता है। प्रॉम्प्ट, इसके लिए एक वर्ड देखिएगा PROMPT, प्रॉम्प्ट। ओके, तो सही वर्ड यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, एक एडवर्ब है जो कि सीरियसली के पहले आ सकता है। क्लियर है ना। उसके बाद सी सेंड्स, क्या करती है, सेंड करती है। देखिए जरा, टू द फैमिली व्हेनेवर समथिंग नोट वर्दी डैश, मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिसेस या फिर ब्राउचर्स। तो देखिए किसी चीज को आप लोग जो है, अब देखिए सब वर्ड्स को क्लियर करिए। एडवर्टाइजमेंट आप लोग कब देते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ बात नहीं किया जा रहा था कि आपको कोई चीज सेल करना है। जब सेल करना होता है या किसी चीज के बारे में लोगों को बताना होता है, तब जो है वहाँ पे आप लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो क्या वो जो दादी अम्मा थी उनको क्या किसी को एडवर्टाइजमेंट देना था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर एक तरह का विवरणिका होता है, कोई चीज का आप लोग विवरण देते हैं। तो विवरण आप लोग देते हैं, वो विवरण देती नहीं और किसी से विवरण लेती है, बात समझिए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग DTP यूज किए, कंप्यूटर में पढ़े होंगे, मैं पहले भी चर्चा किया था डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में। तो इसी के लिए आप लोग ब्राउजर का बनाते हैं, तो वही ब्राउजर है विवरणिका। और नोटिस तो तब दिया जाता है जब आप लोग कोई गलत काम करते हैं, तो कोर्ट से चाहे कहीं से नोटिस आ जाता है कि जल्दी काम कीजिए, नहीं तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो नोटिस होता है एक तरह का चेतावनी। सही वर्ड यहाँ पे मैसेज आता है, मैसेज यहाँ पे सूट भी करता है। सी सेंड्स मैसेजेस टू द फैमिली व्हेनेवर समथिंग नोट वर्दी। आगे देखिए, यानी कि जब भी कोई नोट करने लायक चीज होता है कि हाँ ऐसा, क्या करती है वो रिकॉर्ड को करती है, बर्थ रिकॉर्ड हो, डेथ रिकॉर्ड हो, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, तो ये सब रिकॉर्ड करती है। तो जब भी कुछ ऐसा उनको लगता है तो लोगों को मैसेज करती है, यानी कि सूचना देती है, सूचना भेजती है। क्लियर। आगे देखिए, नोट वर्दी क्या, ऑब्टेन्स, एग्जिस्ट, पासेस या फिर अकर्स। तो नोट वर्दी कोई चीज अपने खुद से होता है तो अकर्स यहाँ पे जाएगा, एग्जिस्ट, ऑब्टेन्स या फिर पासेस नहीं होगा। ओके, अकर्स वर्ड यहाँ पे सही जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई नोट वर्दी यानी कि नोट करने लायक चीज अकर होता है, यानी कि होता है, हैपेंस होता है, हैपेंस बोल सकते हैं, तब जो है वह मैसेज को सेंड करती है। कोई दिक्कत। आगे देखिए, वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन अबाउट। अब बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन भी एक तरह का आप बोल सकते हैं सूचना ही होता है, सूचना पट। तो एक तरह को उनको सूचना मिला था, डिटेल। और वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन अबाउट द डैश ऑफ अ रिलेटिव। देखिए क्या, डिमाइस, डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, सबका मतलब ना बर्बाद करना ही होता है। इसे डिमोलिश मतलब एकदम ढा देना होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज को बर्बाद कर देना, और डैमेज का मतलब भी जो होता है इसे बर्बाद करना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे, वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन अबाउट द डैश ऑफ अ रिलेटिव। अब कोई रिलेटिव था तो उनका क्या डिमोलिशन हो जाए, कोई ढा देगा उनको, कोई उनको बर्बाद कर दिया या फिर डैमेज कर दिया। हु बेक्वेथेड हिज एंटीक फर्नीचर टू हिज डिसेंडेंट। अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस क्या जा रहा है,
बिक्वेतेद का मतलब होता है वसीयत में किसी को कोई चीज़ दे देना। तो वसीयत में तो आप लोग तब किसी को देते हैं जब किसी का देहांत ये सब होता है, उसके बाद ये सब का प्रोसेस होता है। तो अब जो उनका एंटिक फर्नीचर था, जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन फर्नीचर था, वो अपना डिसेंडेंट यानी कि जो वंशज को जो है से दे दिए थे, बिक्वेत किए थे। तो उन्हीं के डिमाइस के बारे में जो है से बुलेटिन आया था, यानी कि डिमाइस वर्ड यहाँ पे जाएगा। डिमाइस का मतलब होता है डेथ यानी कि मृत्यु। तो वही देखिए यहाँ पे लिया गया है, लिखा गया है कि वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन अबाउट द डेथ या डिवाइस बोल सकते हैं ऑफ अ रिलेटिव हु बिक्वेथेड हिज एंटिक फर्नीचर टू हिज डिसेंडेंट, यानी कि जो उनका वंशज था उनको जो ऐसे एंटिक फर्नीचर वह दिए थे। तो इस तरह का कुछ कहानी है। तो ये होता है डिमाइस वर्ड, यहाँ पे सूट बैठता है। तो कुछ तो ग्रामर का पोर्शन आपको ऐड करना है, प्लस में कुछ कुछ आपको पैसे जो दिया जाएगा ना, उसमें ज़्यादातर आपको ना स्किल का ही चेक किया जाता है कि आप लोग किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो सब मिला जुला कर जो है आपको करना होता है क्लोज टेस्ट। ओके, और पैसे जाएगा तो आपका रीडिंग स्किल ज़्यादा चेक किया जाता है। ओके ना, तो यही आज दो ही था, एक हो गया आपका पैसेज और एक हो गया क्लोज टेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को करते रहना है, रीडिंग जरूर कीजिएगा। देखिए कोई भी टीचर है यूट्यूब चाहे कहीं भी, आपको ना सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं, रगड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और आपको अगर बनना है, कोई चीज़ ना चमकना है, तो अपने आप को रगड़िए, तभी आप लोग चमकेगा। दूसरा कोई आपको नहीं चमका सकता है। दूसरा कोई जितना पढ़ाएगा उसका ज़्यादा कंप्लीट होगा। या तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा बहुत ज़्यादा कंप्लीट होने लगता है। ओके ना, पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, कोई भी टीचर थोड़ी नहीं यहाँ पर प्रकांड विद्वान है। सब जो है से शुरू जो है से पढ़ाने सबको जो है से शुरुआत में पता नहीं होता है, पढ़ाते पढ़ाते लोग बहुत कुछ सीखता है। ओके, आप लोग भी कहीं अगर पढ़ाए होंगे तो ये चीज़ फील किए होंगे। तो कोई महान नहीं है, अपने आप पे काम कीजिएगा, तभी आप लोग खुद निखरिएगा। नहीं तो दूसरा कोई आपको निखारेगा तो आप कम और दूसरा कोई ज़्यादा निखरेगा। ओके, इस पर आपको जो है काम करना बहुत जरूरी है। इस चीज़ पर काफ़ी आप लोग फोकस किया कीजिए। जो ट्रू बात होता है वह मैं आपके समझ प्रस्तुत कर देता हूँ। यही सच्चाई है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। वही कहानी है कि आपको चलना है, दूसरे कंधों के सहारे चल सकते हैं, लेकिन अगर दौड़ना है, उड़ना है, तो आपका पैरों में जो है फिट में है वह जान होना चाहिए। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।